Welcome class 4. This is your computer class and this is computer chapter number 3, more on MS Word 2016. This is the chapter name. We are going to learn the chapter name. The name of chapter is more on MS Word 2016. Let us start the lesson. Introduction. It is saying MS Word 2016 is Microsoft Word 2016 and you have learned about previous classes this software. It is a word editing software. The heading is Introduction beta. Introduction is our heading. Next heading is Format Painter. Format Painter is a very useful tool. This icon found in clipboard. Suppose that you have typed some text in bold, italic and underline using monotype cursive with font size, this one 14. If some text need the same format, you use the format painter and copy the format on the new text without having to apply all format separately. फॉर्मेट पेंटर का बेटा यूज़ ये है कि आप एक ही टूल का इस्तेमाल करते हुए क्लिपबोर्ड में डाटा को कॉपी करते हुए सभी जो टेक्स्ट है उस पर ऑल डाटा को ऑल जो आपका फॉन्ट है वो सब पे अप्लाई कर सकते हैं. कैसे यूज़ करना है? टू यूज़ फॉर्मेट पेंटर फॉलो द गिवन स्टेप. यू हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप टू ओपन फॉर्मेट पेंटर. फर्स्ट स्टेप इज प्लेस द कर्सर ऑन द टेक्स्ट. वो तो जहाँ पे हुज फॉर्मेट यू वांट टू कॉपी, जहाँ पे आपको टेक्स्ट कॉपी करना है उस पर आपको ले जाना है कर्सर. स्टेप 2 ऑन द होम टैब क्लिक द फॉर्मेट पेंटर फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप. आप क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाकर फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन को लीजिए. माउस पॉइंटर का शेप जो है ब्रश की तरह चेंज हो जाएगा. स्टेप 3 में ड्रैग दिस ब्रश ऑन द टेक्स्ट टू बी फॉर्मेटेड एंड देन रिलीज द माउस बटन. उसके बाद आप माउस बटन को रिलीज कर दीजिए. Next heading is finding and replacing text. How to find and how to replacing text. Find और replace क्या होता है? Find and replace is a option which is present in Microsoft Word. यह चीज़ों को find करने और उसको replace करने के काम में आता है. Finding text. How to find a text in your MS Word software. Step 1 is click on the home tab. Home tab पे जाइए. Step 2 में ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगा, उसमें एडिटिंग ऑप्शन में जाइए. स्टेप 3 क्लिक एडवांस फाइंड ऑप्शन. द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. तो क्या करना है? होम टैब में जाना है, फिर फाइंड एंड रिप्लेस फाइंड बटन को एडिटिंग ग्रुप में से लेना है. स्टेप 3 में एडवांस फाइंड ऑप्शन को फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स से में अपीयर हो जाएगा. उसमें फाइंड व्हाट बटन पर स्टेप 4 में क्लिक करना है. फिर स्टेप 5 में मोर बटन पे जाकर सर्च को रिफाइन करना है. स्टेप 6 में फाइंड नेक्स्ट बटन को आप क्लिक कर अपने सर्च को और इन्हेंस कर सकते हैं. अगर आपका सर्चिंग आइटम मिल गया हो तो आप सर्च को स्टॉप भी कर सकते हैं. इसके लिए प्रेस एस्केप की इस्तेमाल करना है. यू हैव टू प्रेस एस्केप की. ओके, कम एट नेक्स्ट हेडिंग रिप्लेसिंग टेक्स्ट. हाउ टू रिप्लेस अ टेक्स्ट. टेक्स्ट को कैसे रिप्लेस करना है? So we are going to replace a text by using to replace text with some other text. अगर कोई टेक्स्ट है उसको हम उसकी जगह पर दूसरा टेक्स्ट लाना चाहते हैं तो we have to follow following step. Step 1 click the home tab. home tab में आना है. Step 2 replace the editing group. The find and replace dialog box appear. एडिटिंग ग्रुप में जाकर रिप्लेस बटन पर क्लिक करेंगे तो फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. इन स्टेप 3 इन फाइंड वर्ड बॉक्स टाइप द टेक्स्ट यू वुड लाइक टू सर्च फॉर और उसके बाद फाइंड वर्ड बॉक्स में क्लिक करना है. स्टेप 4 में इन रिप्लेस विथ बॉक्स द टेक्स्ट यू वांट टू रिप्लेस विथ. जिस टेक्स्ट को आपको रिप्लेस करना है उससे रिप्लेस करिए. फिर मोर बटन पे जाना है 5 में. स्टेप 6 में फिर हमें सेलेक्ट रिक्वायर्ड सर्च ऑप्शन टू रिफाइन योर सर्च एंड आल्सो सेलेक्ट डायरेक्शन टू ऑफ सर्च फ्रॉम द सर्च ड्रॉप डाउन लिस्ट. इसके बाद अगर आपको सर्च को और ज़्यादा उसमें रिफाइन करना है तो यू विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन एंड सर्च ड्रॉप डाउन लिस्ट. स्टेप 7 में आपको क्या करना है? क्लिक रिप्लेस बटन टू रिप्लेस द करेंट वर्ड. इफ़ यू वांट टू रिप्लेस ऑल बटन देन यू आर गोइंग टू विल रिप्लेस अकरेंस द वर्ड इज विथ वॉज. इसमें एक वर्ड है, इस एग्जांपल में इज को वाज से रिप्लेस करना है तो रिप्लेस बटन को क्लिक करने के बाद जिस पे
अगर सब में इस बटन को वर्ड में कन्वर्ट करना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे. इन दिस वे दिस ऑप्शन इज वर्किंग. नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज, हमें कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एस कीबोर्ड से हम रिप्लेस फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लेंगे. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट हेडिंग, हेडर एंड फुटर. वी हैविंग ऑप्शन हेडर एंड फुटर. हमारे पास अब नया हेडिंग है हेडर एंड फुटर. हेडर एंड फुटर को सीखना हमें. हेडर एंड फुटर ऑप्शन. हेडर एंड फुटर क्या होता है, जब कोई भी टेक्स्ट को हम टॉप पे लिखते हैं किसी पेज के टॉप पे, यहाँ पे तो हेडर हो जाएगा. जब इसके बॉटम पे कोई चीज़ लिख देते हैं या फुटर हो जाता है. ठीक है. हाउ टू इंसर्ट हेडर, यू हैव टू फॉलोइंग स्टेप. स्टेप 1 में इंसर्ट टैब में जाना है. स्टेप 2 क्लिक हेडर बटन फ्रॉम द हेडर एंड फुटर ग्रुप. हेडर और फुटर ग्रुप में से हेडर बटन को क्लिक करना है. स्टेप 3 चूज द स्टाइल ऑफ योर चॉइस. आप अपनी चॉइस के हिसाब से उसमें सेलेक्ट करिए. स्टेप 4 में नाउ टाइप द टेक्स्ट यू वांट एट टॉप ऑफ ईच पेज. जो भी टेक्स्ट आपको लेना है उसके टॉप पर वो टेक्स्ट लिख दीजिए और फिर हेडर एंड फुटर ऑप्शन को क्लोज कर दीजिए. दिस इज गोइंग टू बी इंसर्टिंग योर हेडर ऑप्शन. अब क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है टू इंसर्ट फुटर. फुटर को हमें ऐड करना है. फुटर मतलब जो वो यहाँ पे नीचे ऐड होगा. तो सबसे पहले फुटर ऐड करने के लिए इंसर्ट बटन पे जाएंगे, इंसर्ट टैब. स्टेप 2 में क्लिक फुटर फ्रॉम द हेडर एंड फुटर ग्रुप. हेडर एंड फुटर ग्रुप में से हम जो है फुटर ऑप्शन को क्लिक करेंगे. स्टेप 3 चूज द स्टाइल ऑफ योर चॉइस. हमें जो चॉइस है स्टाइल उसको सेलेक्ट करना है. स्टेप 4 में नाउ टाइप द टेक्स्ट फॉर द फुटर. अब जो है टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जो फुटर में आपका चाहिए और फिर हेडर और फुटर ऑप्शन के ग्रुप को क्लोज कर देना है फ्रॉम द हेडर एंड फुटर टैब. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट हेडिंग. Remember it is written if the header and footer option header and footer are active, you cannot modify the document. Similarly, while working as a document you cannot modify the header and footer. जब खुद वर्किंग डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज सेटिंग लाइन स्पेसिंग. लाइन स्पेसिंग को कैसे सेट करना है. नाउ हेडिंग इज सेटिंग लाइन स्पेसिंग. लाइन स्पेसिंग क्या कहलाता है, इट रेफर्स द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ. किसी भी पैराग्राफ में जो टेक्स्ट के बीच में गैप होता है उसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं. इसको सेट करने के लिए यू हैव टू फॉलोइंग स्टेप. स्टेप 1 में कह रहा है पैराग्राफ को सेलेक्ट किए एंड यू वांट टू सेट द लाइन स्पेसिंग. देन स्टेप 2 क्लिक द होम टैब. होम टैब में जाए. स्टेप 3 में क्लिक लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप एंड चूज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्पेसिंग फ्रॉम द लिस्ट टू एडजस्ट द स्पेस बिटवीन लाइन्स. आप जो है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पैराग्राफ ग्रुप में से सेलेक्ट करिए और उसके बीच का स्पेसिंग का सेटिंग कर दीजिए. नेक्स्ट हेडिंग इज सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग. इसी तरह पैराग्राफ के भी स्पेसिंग आप सेट कर सकते हैं सिमिलर वे से. जस्ट यू हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ to set the spacing between after it. In step 2 click on the layout tab. Click the arrow next to before or after from the paragraph group to increase or decrease amount of space you want. Okay. Similarly इसमें पैराग्राफ में भी आप सेटिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज अप्लाइंग कॉलम फॉर्मेटिंग. आपको कॉलम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है तो कैसे होगा. कॉलम फॉर्मेटिंग जब कॉलम्स के बीच में हमको गैप करना हो या कॉलम्स को सिंगल कॉलम से मल्टीपल कॉलम करना हो तो यू हैव टू फॉलोइंग टू अप्लाई कॉलम फॉर्मेटिंग. यू फॉलो द गिवन स्टेप. स्टेप 1 में सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट फॉर्मेट इन कॉलम. स्टेप 2 में क्लिक द लेआउट टैब. लेआउट टैब को सुनिए. स्टेप 3 में क्लिक द कॉलम्स फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप. कॉलम्स को सुनिए पेज सेटअप ग्रुप से. स्टेप 4 में चूज द नंबर ऑफ कॉलम्स यू वांट टू इंसर्ट इन योर डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल 2. और उसमें आप अपने हिसाब से उसमें आप कॉलम्स को सेलेक्ट कर लीजिए. इंसर्टिंग कॉलम ब्रेक. कॉलम ब्रेक हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग है इंसर्टिंग कॉलम ब्रेक. Column break indicate that the text following the columns break
begin in the next column. Once the column formatting is applied, you can insert the column break in your document. आप column break का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Coming to the next page, to insert column break you have to follow following step. आप निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करेंगे column break इंसर्ट करने के लिए. You are going to step 1, that click before the text form where it is to be shifted in the next column. उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए. स्टेप 2 में लेआउट टैब में जाइए. स्टेप 3 में ब्रेक ऑप्शन फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप से ब्रेक ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करिए. स्टेप 4 में सेलेक्ट कॉलम ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट दैट अपीयर्स, उसमें कॉलम ऑप्शन को सेलेक्ट करिए. वर्किंग विथ टैब्स. टैब कीबोर्ड होता है आपके की होता है कीबोर्ड में. टैब्स कैसे इस्तेमाल होता है? It is saying tab are defined as the position in the Word document to which cursor down when we press tab key using the keyboard. टैब की का इस्तेमाल करके हम जो है कर्सर को कितना पॉइंट जंप कराते हैं. एवरी टाइम इट इज सेट ऑन 0.5 inches. To set tab stops in document, follow the given step. You have to follow following step when if you want to tab stops. स्टेप 1 में आप होम टैब में जा रहे हैं. स्टेप 2 में क्लिक लॉन्चर फॉर बटन in the paragraph group in the dialog box. Step 3 में click on the tab button, dialog box will appear. Step 4, type tab position in the inches and choose its alignment. tab position को इंचेस में सेट करना है. फिर स्टेप 5 में ओके बटन आप क्लिक कर देंगे. द टैब स्टॉप विल अपीयर इन द रूलर बार. टैब स्टॉप हो जाएगा, टैब स्टॉप ओपन हो जाएगा, उतना उसका पॉइंट सेट हो जाएगा. नेक्स्ट हेडिंग इज इंडेंटिंग द टेक्स्ट. टेक्स्ट को इंडेंट करना. द स्पेस आर डिस्टेंस बिटवीन टेक्स्ट बाउंड्री एंड द पेज मार्जिन्स आर नोन एज इंडेंट्स. पेज टेक्स्ट बाउंड्री और पेज मार्जिन के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंडेंट कहते हैं. यू कैन सेट दिस बाय ड्रैगिंग इंडेंट फ्रॉम द रूलर. इसको रूलर की मदद से आप कर सकते हैं. टू ऐड इंडेंटिंग यूजिंग पैराग्राफ by dragging indent from the ruler, you have to follow following step. Step 1 में आपको क्या करना है? पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है. स्टेप 2 में क्लिक ऑन द होम टैब में जाना है. स्टेप 3 में आपको क्या करना है? क्लिक इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप. इंक्रीज शिफ्ट द पैराग्राफ टुवर्ड्स राइट और डिक्रीज द शिफ्ट पैराग्राफ टू द लेफ्ट बाय 0.5 इंचेज. आधा इंच जो है इंक्रीज इंडेंट करने पर यह राइट में, यह आपका राइट में शिफ्ट हो जाएगा और आधा इंच डिक्रीज इंडेंट करने पर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा. नेक्स्ट हेडिंग इज सेटिंग पेज मार्जिन. पेज मार्जिन सेट करना. पेज मार्जिन क्या होता है? पेज मार्जिन जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका ऊपर और नीचे का स्पेस या फिर उसमें जो चारों तरफ का स्पेस जो होता है उसको हम मैनेज करते हैं, उसको एक प्रॉपर लाइनिंग के द्वारा, तो उसको पेज मार्जिन कहते हैं. नॉर्मल पेज मार्जिन होता है, मॉडरेट होता है, वाइड होता है. कैसे सेट करना है? टू सेट मार्जिन यू हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप. स्टेप 1 में यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन लेआउट टैब में जाना है. स्टेप 2 क्लिक मार्जिन फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप. स्टेप 3 में चूज द मार्जिन टाइप एंड क्लिक ऑन इट, अप्लाई ऑन द पेज पे अप्लाई कर देना है. नेक्स्ट स्टेप सेटिंग पेज ओरिएंटेशन. पेज का ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए? पोर्ट्रेट होना चाहिए, लैंडस्केप होना चाहिए. पोर्ट्रेट में सीधा आएगा, लैंडस्केप में उसको जो है हॉरिजॉन्टली आएगा. तो सेट पेज ओरिएंटेशन यू हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप. फर्स्ट क्लिक ऑन द लेआउट टैब. इन स्टेप सेकेंड क्लिक ओरिएंटेशन फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप. चूज द टाइप ऑफ ओरिएंटेशन एज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप. पोर्ट्रेट में यह फिगर आएगा, ऐसे आएगा. जस्ट वेट. इन पोर्ट्रेट you are going to have this type of document, in landscape this type of document. यही पेज जो है हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ये वर्टिकल हो जाता है. ओके, नाउ दिस लेसन फिनिश. अब आ जाओ हम लोग क्या सीखे इसमें. वी आर गोइंग टू समराइज द लेसन. फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेट पेंटर टूल इज यूज टू कॉपी फॉर्मेट ऑफ वन टेक्स्ट टू अनदर. एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में आपका कॉपी करने के काम आता है. फाइंड और रिप्लेस कमांड are used to search the required word from the document and replace it with another word. Find and replace ऑप्शन से हम एक
वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी वर्ड को। हेडर एंड फुटर, हेडर टॉप पे इंसर्शन होता है और बॉटम पे अगर हम कुछ लिख देते हैं तो उसको फुटर कहते हैं। लाइन स्पेसिंग इज अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। पैराग्राफ में जो टेक्स्ट होता है उसके बीच लाइन स्पेसिंग होता है, जो वर्टिकल गैप होता है उसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस above और below a paragraph. Next is indenting is the space or the distance between the text boundaries and page margins. Next step is page margin is the blank space around the edges of the page. The two types of page orientation are portrait and landscape. Here class 4 your chapter number 3 ends. Thank you for listening me. Thank you for watching me. Here chapter 3 of class 4 in computer ends.